आज है मेरी पोस्टपार्टम फिटनेस जर्नी का डे 69। 69 दिन हो चुके हैं पूरे और पतिदेव ने दे दिया है सरप्राइज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। सो मेरा नाम है प्राची और मैं आपके साथ अपनी पोस्टपार्टम फिटनेस जर्नी शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैंने 69 दिन सक्सेसफुली कर लिए हैं पूरे। 84 डेज़ का है ये चैलेंज और देखते हैं आने वाले दिनों में और कितना हमारे अंदर आता है चेंज। ये जारी रहेगा जब तक खुद को फिट ना कर लें, लेकिन 84 डेज़ में हम ऐसा ज़रूर करेंगे कि हमारी जो पहले 105 केजी से लेकर 70 तक का सफ़र था और साथ में 70 से कम 60 तक तो आ ही जाएँ। तो अभी हैं हम अंडर 70, यानी कि 69 70 के आसपास मेरा वेट घूम रहा है। स्टक हो गया है एक जगह, अब वेट कम नहीं हो पा रहा है, लेकिन आगे ज़रूर होगा क्योंकि एक जगह वेट ज़रूर स्टक करता है। तो जो भी मेरी बहनें हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और वीडियो को हाइप ज़रूर दे दें, अगर वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि भाई मेरा ये पोस्टपार्टम फिटनेस के साथ साथ मैं आपके साथ अपना डेली रूटीन व्लॉग्स, मॉर्निंग व्लॉग्स, यानी कि मॉर्निंग टू इवनिंग और इवनिंग टू मॉर्निंग का मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो भी मेरा फैमिली रूटीन होता है वो एक एज ए हाउसवाइफ आपके साथ व्लॉग शेयर करती हूँ मैं, क्योंकि जब मैं ऑन ड्यूटी होती हूँ तो मेरे पास इतना काम नहीं होता है, लेकिन जब मैं ऑफ ड्यूटी होती तो मैं घर में ही होती, तो घर के काम और साथ में एक्सरसाइज वगैरह मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरी जो बहन थी जिसने मुझसे ये सवाल किया था कि आप हेयर सीरम जो यूज़ करती हैं नुस्खे बाई पारस का, भाई उसको कैसे यूज़ करना है, तो मैं आपको बता दूं बहन, उसको आपको अपने खोपड़े पर लगाना है, यानी बालों में नहीं लगाना है। बालों की मांग करके बीच में स्प्रे करना है, स्लोली स्प्रे करना है, वो भी ओवरनाइट। 7 दिन अगर आप बिना सिर धोए उसको स्प्रे करेंगे तो आपको रिजल्ट जल्दी देखने मिलेगा। मैंने किया था तो मेरा हेयर फॉल बिल्कुल ख़त्म हो गया था और अभी मैं उसे यूज़ कर रही हूँ, लेकिन घर पे मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है तो इसलिए मैं वीडियो में नहीं दिखा पाती, वरना मैंने उसको कंटिन्यू 2-3 महीने यूज़ किया था और मेरा हेयर फॉल रुक गया था बिल्कुल। टैग कर दूँगी, जिसको लेना हो ले लेना। और कल मैंने सिलाई की थी अपनी मम्मी के लिए सूट, जो मैंने दिखाया था आपको कि मैं सिलाई कर रही थी, सिलाई कर लिया है। उसके बाद अब बारी थी इनको सबको धोने की, क्योंकि भाई कल हमें कहीं जाना है, हमारे पतिदेव आने वाले हैं, तो उसके लिए आज हमने देखो सब्जी भी हमारे पतिदेव के लिए कितनी सारी बनाई, क्योंकि जो पतिदेव आते हैं हमारे तो सडनली आते हैं और वो रात का टाइम होता है हमेशा, ज़्यादातर 11-12 के आसपास आते हैं। उनकी ट्रेन 10-12 घंटे का टाइम लेती है, तो इसलिए उनको आने में लग जाते हैं इतना टाइम, तो शाम तक ही पहुँच पाते हैं, रात तक। तो यहाँ पे मैंने बना लिया है खाना, आलू गोभी मटर की बनाई है मैंने सब्जी। और आज मैंने इतना आलकस कर दिया, अपने फ़ोन को स्टैंड पे ना रख के मैंने ऐसे ही रख लिया था। मैंने कहा अब मैं थक रही हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई पूरा दिन की थकान हो जाती है एक्सरसाइज वगैरह के बाद, तो वैसे भी बच्चे के साथ हमें थकान बहुत जल्दी महसूस होने लगती है। तो अब इस चीज़ के लिए भी हम आगे गर्मियों में अपनी लाइफ में थोड़ी चेंजेस करेंगे, ताकि हमारी बॉडी में थकान थोड़ी सी कम हो। अब जैसे जैसे छुट्टियां ख़त्म होती जा रही हैं वैसे वैसे मूड जो है वो ऑफ होता जा रहा है, क्योंकि जब तक घर रहते हैं तो लगता है बढ़िया है, लेकिन जब ड्यूटी जाने का टाइम आता है ना भाई, पता नहीं क्यों ऑटोमेटिक मन में एक अजीब सा उथल पुथल सी मच जाती है। और रात को ही मैंने अपनी किचन वगैरह को बढ़िया डीप क्लीन कर दिया था, क्योंकि कई बार मैं ऐसी पोछा लगा देती हूँ, लेकिन जिस दिन मेरा मूड ख़राब होता है ना उस दिन मैं ज़्यादा अच्छे से साफ़ कर देती हूँ उसे। तो मैंने बढ़िया तरीके से पोछा वोछा लगा के किचन को कर दिया है साफ़, और यहाँ पर मैंने अपनी गैस को भी साफ़ कर दिया है। और ये शाम का ही टाइम हो रहा है, हमें आज वेट है हमारे पतिदेव के आने का, तो वो आएंगे 11-12 बजे तक। तो मैंने सोचा जो काम है हमारा बचा हुआ उसे कर लेते हैं कंप्लीट। यहाँ पे मम्मी ने लगाई है अपनी सलवार में जेब, क्योंकि मैंने सलवार सूट तो सिल गए थे लेकिन जेब लगानी मुझसे नहीं आती है। और आप देख सकते हैं मम्मी ने अपनी फ़ोन के हिसाब से उसी इतनी लंबी चौड़ी एक जेब लगा ली है। तो भाई पैंट में नहीं सलवार में भी जेब लगती है। फाइनली बज चुके थे 12 और पतिदेव आ चुके हैं, और यहाँ पर उनकी बेटी सो रही है और इनकी एक आवाज़ पे देखना है कैसे उठ के खड़ी हो जाती है। मैं यही देखने के लिए खड़ी हुई थी यहाँ, मैंने कहा इनकी आवाज़ सुन के कैसे रिएक्ट करने वाली है, क्योंकि ये फ़ोन पे भी सब सो रही होती है ना तो आवाज़ सुन के उठ जाती है। अब इन्होंने थोड़ा सा धीरे से बोला है कुछ तो कुल बनाने लगी। मैंने इनके लिए खाना लगाया है, शाम को लेट आए थे तो चाय बनाई थी, साथ में ही खाना खाया था हमने, मैंने भी साथ में खाया था, मम्मी ने चाय पी थी। और यहाँ देखो थोड़ा सा टच करते ही आँख खोल के बैठ गई बिल्ली की तरह। मतलब ये ऐसी है कि इसके पापा फ़ोन पे भी अगर आवाज़ आ जाए ना तो उठ के खड़ी हो जाती है। और यहाँ पे पता नहीं क्या रिएक्शन दे रही थी ऐसे करके, और आपने देखा नहीं होगा अभी शायद, पहले मैंने स्पीड बढ़ा दी थी इसकी तो इसलिए हो सकता है नहीं दिखाई दिया हो। तो यहाँ पे अपने डैडी से कर रही है बातचीत, और उसके बाद आप देखिएगा इसके रिएक्शन ऐसे दिखा रही है जैसे मतलब कब से वेट कर रही थी, और सो कर नींद पूरी करके आवाज़ सुनते ही उठ गई है यहाँ पे। तो 12-12 हो रहे हैं आप देख सकते हो फ़ोन में, और यहाँ पे इसकी अब उथल पुथल चालू है।
अब डैडी संभालेंगे भाई। अब क्या है, तो डैडी आ गए हैं उसके, तो जब उसके डैडी आ जाते हैं तो वो शेर हो जाती है। इसलिए कहते हैं शायद जो बेटियां होती हैं ना वो भैया पापा की शेरनी होती हैं, परी नहीं होती, पापा की शेरनी होती हैं। क्योंकि आज इसका देखो कट भी सेम सेम हो रहा है दोनों का। पापा ने भी ऐसे ही कट कराया, हमने यहाँ पे इसका कट कराया तो इसका भी बॉय कट कर दिया। तो ये लड़की से ज़्यादा लड़का लग रही थी और बिल्कुल सेम लग रही थी पीछे से। तो भाई ऐसा होता है। यहाँ पे मस्ती चालू है इनकी, दोनों बापू बेटी की, और अभी सोने का नाम नहीं ले रहे हैं। इन्होंने अपनी मस्ती में बजा दिए थे रात के 2 हमको सोते सोते, तो हम हो गए थे काफ़ी लेट। तो भाई इस वजह से हमारा जो सुबह का उठना हुआ है वो ऑटोमेटिकली लेट हुआ है। सुबह उठी हूँ, सुबह उठने के बाद मैंने सूर्य घर में कर दिया है अपना काम शुरू। अब बज चुके थे 7:30, क्योंकि भाई लेट सोए थे, रात 3-4 बज गए थे और ये इस बंदरिया ने हमें सोने भी नहीं दिया। क्योंकि जब ये एक बार उठ जाती तो कम से कम 4 घंटे बाद इसको थक हार के नींद आती है। और आजकल इसकी शैतानी इतनी बढ़ गई है ना कि इसको अकेला भी नहीं छोड़ सकते हम। मम्मी फ्रेश होने गई थी, जब तक मैंने सोचा झाड़ू निकाल देती हूँ, लेकिन मेरी नज़र इसी पे थी कि कहीं ये लुढ़क ना जाए क्योंकि कदरा सा खिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे मैंने पोछा लगाया तो मेरे पास आ जाती है, फिर मेरे कंधे पे बैठ जाती है, फिर उसको लग रहा है कि अब मुझे ऐसे ही लेके घूमो पूरे घर में। तो भाई ये बच्चे हैं, इनको पता नहीं कब क्या अच्छा लग जाता है, हमें खुद नहीं पता। अब इसको यही अच्छा लग रहा है कि भाई सारे के सारे मुझे ऐसे कंधे पे लेके घूमो। सुबह हमने धो दिए थे कपड़े बहुत सारे, बाहर सुखा दिए, लाली के अंदर सुखा दिए थे। तो नए कपड़े जो थे मैं उनको निकाल लेती, क्योंकि नए कपड़े धुल के पहनने चाहिए। तो मैंने जितने भी मम्मी के और अपने नए सूट थे उनको निकाल के डाल दिया है वॉशिंग मशीन में। उससे पहले एक बार हम ऑलरेडी धो के डाल चुके थे बाहर कपड़े। तो ये सारे नए वाले सूट हैं जो मम्मी ने सिले थे कुछ, और कुछ हमने सिलवाए थे, और कुछ हमारी दीदी सिलवा के लेके आने वाली है। तो जब ड्यूटी जाने से पहले अब गर्मियों का स्टॉक पूरा कर लिया है हमने, 8-9 सूट सिलवा लिए हैं। तो इन गर्मी अब बढ़िया से हमारे कॉटन के जो सूट है वो करेंगे काम, क्योंकि भाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो सिंथेटिक थोड़ा सा भी मतलब चुभता है कपड़ा। तो बॉडी के अकॉर्डिंग मैंने लोअर टी शर्ट नहीं खरीदे हैं अभी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं अभी थोड़ी सी और फिट हो जाऊंगी तब लोअर टी शर्ट खरीदूंगी ड्यूटी पे, अभी नहीं खरीदे। तो अपनी जो बॉडी का लुक होता है हमें खुद पता होता है कि हम कैसे लग रहे हैं। तो कपड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए और थोड़ा सा देखने में ठीक लगना चाहिए। तो उस हिसाब से ही मैं सूट वगैरह पहन रही हूँ आजकल। तो इसलिए मैंने सूट सिलवा लिए हैं 8-9। यहाँ पर जो कपड़े सूखे होते हैं उनको डबल मतलब मैंने दोबारा से पलट दिया है, क्योंकि मुझे दोबारा और कपड़े सुखाने थे। 2 दिन पहले हमने नाज करा था भाई, वो भी सूखने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि कल से बारिश आ रही थी और बारिश के चक्कर में हमारा नाज थोड़ा सा सीला सा रह गया। तो आज धूप आई तो उनको मैंने फटाफट बाहर निकाल के सुखा दिया था। अंदर आई हूँ, सारे कपड़ों को उतार लिया है। जो कपड़े पहले वॉशिंग मशीन में डाले थे वो भी सूख चुके थे, सबको लगे स्टॉक कर लिया है। बेटी सो गई थी यहाँ पे, और उसके बाद मैंने कर दिया है इनको फोल्ड करना स्टार्ट, क्योंकि भाई हमें इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना कि पूरा बेड हमारा परमानेंट भरा भरा सा लगता है। ऐसा लगता है कि यार हम घर में सिर्फ मैं, मेरी मम्मी, यानी हम सासू बहू हैं और हमारे कपड़े थम नहीं रहे हैं हमसे। और जब हमारा नंबर आता तो हम कहते हैं हमारे पास कपड़े नहीं है, हम कपड़े खरीदेंगे, हम सूट खरीदेंगे। और भाई क्योंकि मैं कंफर्टेबल पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ, मैं थोड़ा कढ़ाई वढ़ाई की तरफ कम जाती हूँ। मुझे कॉटन चाहिए, कॉटन के सूट होने चाहिए। मुझे ज़्यादा हैवी और दिखाने का हिसाब किताब मेरा है नहीं, क्योंकि मुझे ना पहने जाते हैं मुझसे और ना मुझे वो सूट करते हैं। उसके बाद मैंने फिर से एक बार कपड़े धो दिए हैं, क्योंकि पतिदेव के भी कपड़े धुलने थे, उनको भी धो के सुखा दिया है। मम्मी जो निकाल के गई थी वो भी सुखा दिए। तो आज का दिन गया है मेरा कपड़ों के नाम, क्योंकि भाई सुखाना उतारना बस यही लगा है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा है, किस किस के साथ ये हाउसवाइफ के साथ होता है, कौन कौन मम्मियों के साथ ये कभी कभी तो